हेलो बच्चों, कल हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था और हमने 3 एग्जाम्पल समझाए थे। अगर किसी को कोई डाउट हो उसमें तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैं एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन दे रही हूँ। तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है ए 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 1 -5 17। ये हमारी एक मैट्रिक्स है और हमसे ये 3 आंसर्स पूछे जा रहे हैं उस मैट्रिक्स में। पहला आंसर है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो कल मैंने आपको एग्जांपल 1 जब बताया था उसमें क्लियर किया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम m मल्टीप्लाई बाय n, यहाँ पे m किसको शो कर रहा है, रोज को, और n किसे शो कर रहा है, कॉलम को। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये देखना है कि इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है एंड कॉलम्स कितने हैं। रोज का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, कॉलम का मतलब क्या है, इसमें वर्टिकल लाइंस कितनी है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। रोज हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी है, ये 1 2 एंड 3। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। और इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम है हमारा 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। ये हमारे 4 कॉलम हैं। तो हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बन गई, सबसे पहले लिखते हैं m रो को। तो रो है 3, तो आंसर 3 और क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, और n कितने हैं हमारे, कॉलम्स कितने हैं, 4। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा हो गया 3/4। अब हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स करने का तरीका मैंने कल आपको बताया था, या तो इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी ये एलिमेंट है इनको आप काउंट कर लीजिए या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आंसर आ गया मेरा 12। आप देख सकते हैं एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 आ गया। कल मैंने लास्ट में ये एक क्वेश्चन और समझाया था कि अगर हमसे ये पूछा जाता है अलग अलग कि एलिमेंट्स बताने, द एलिमेंट्स ऑफ, राइट द एलिमेंट ऑफ A13 A21 A33 A24 A23, तो इसके कैसे निकालेंगे, हम निकाल देंगे A13। तो मैंने इसको रीड करना भी बताया था। 13 का मतलब क्या है कि ये रो R1 है और ये कॉलम 3 है। तो आप इसमें देख लीजिए R1 C3 कहाँ है, R1 ये जा रही है, कॉलम 3 ये। तो आंसर क्या हो गया इसका, 19। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है A21। तो A21 का मतलब क्या है, हमारी ये रो कौन सी है, ये रो 2 है और ये क्या शो कर रहा है, ये कॉलम 1 है। तो जरा देखिए रो 2 कॉलम 1, तो हमारा आंसर आ गया 35। समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट मेरा एलिमेंट है A33। तो A33 निकालेंगे आप सब लोग अपनी कॉपी पे फटाफट। ये है रो 3 और ये है कॉलम 3। बताइए कौन सा होगा, रो 3 कॉलम 3। रो 3 ये है, कॉलम 3 ये। आंसर इज -5। किस किस का आंसर करेक्ट निकला, मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है A24 का मतलब क्या है, ये मेरी रो 2 है, ये मेरा कॉलम 4 है। तो आंसर क्या आ गया, रो 2 कॉलम 4, 12 आ गया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट बचा A23 का मतलब क्या है कि रो 2 है और कॉलम 3 है। तो रो 2 और कॉलम 3 में क्या आ जाएगा, रो 2 कॉलम 3। आंसर इज 5/2। होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा ना। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, हमारे कितने एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में, 24। तो व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स, मतलब 24 एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब मैंने बताया था कि जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, इसमें कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट्स थे। इसी तरीके से अब उसने हमको क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। इस क्वेश्चन की कल मैं बात आपसे कर रही थी कि इसमें एक क्वेश्चन अलग तरीके से है जिसमें हमसे पूछा जाता है कि इतने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है कि 18 एलिमेंट है कि 13 एलिमेंट है। तो उसमें आपको बताने हैं कि उसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं उस मैट्रिक्स में। तो अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट है। जैसे 1 2 3 ऐसे करके 24 एलिमेंट होंगे। तो हमें बताने हैं पॉसिबल ऑर्डर क्या है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, देखते हैं जरा इसका सॉल्यूशन। पॉसिबल ऑर्डर्स आर, कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं हमारे, लाइक 24 है तो आप इसको जैसे फैक्टर करते थे हम इसी तरीके से करेंगे। जैसे 24 है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 क्रॉस 24। इसका मतलब हमारी एक मैट्रिक्स
1/24 की बन सकती है। पहला पॉसिबल ऑर्डर ये हुआ। दूसरा 2 इंटू 2 1 जा 2 2 2 जा 4। बेसिकली हम इसके क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं। तो 2 12 जा 24 आ चुका है। तो हमारी दूसरी मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 24। तीसरा देखिए 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 8 जा 24, तो ये भी इसका एक पॉसिबल ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, ये भी इसका पॉसिबल ऑर्डर हो गया। तो ये हमारे 4 पॉसिबल ऑर्डर है। बाकी के 4 आप क्या करेंगे, इसको डिजिट को उल्टा कर देंगे। लाइक 24 क्रॉस 1, 12 क्रॉस 2, 8 क्रॉस 3, 8 क्रॉस 3, नेक्स्ट हो जाएगा 6 क्रॉस 4। तो ये हमारे 8 टोटल इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। अगर हमारी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट है तो उसकी मैट्रिक्स इस तरीके से हम बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 13 एलिमेंट्स। तो अगर हमारे 13 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बन जाएंगे, फटाफट बताइए। 1 क्रॉस 13, क्योंकि ये हमारा ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के 1 क्रॉस 13, सेकेंड बन जाएगा 13 क्रॉस 1। ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पर। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। सेम क्वेश्चन है। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड खत्म किया था अभी, उसमें 24 एलिमेंट और 13 एलिमेंट का क्वेश्चन था। ये कह रहा है इस मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं और इसके पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन बिल्कुल बहुत इजी है। फटाफट आप लोग अपनी कॉपियों पे सॉल्व करिए और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बोर्ड पे कर रही हूँ और आप अपना आंसर मैच करिएगा। 18 एलिमेंट्स, तो क्या हो जाएंगे पॉसिबल ऑर्डर, 1 इंटू 18, देन 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, और क्या होंगे बताइए। और किसी की टेबल में तो 18 आता नहीं तो उसका रिवर्स मार दीजिए। 18 क्रॉस 1, 9 इंटू 2, 6 क्रॉस 3। तो ये इसके हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। देन अब हमारे कितने एलिमेंट्स हैं नेक्स्ट में, 5 एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट हैं तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1। ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अगर मैट्रिक्स हमें बनानी हो, कंस्ट्रक्ट करनी हो तो कैसे करेंगे। तो उसमें हमें 2 चीजें गिवन होनी चाहिए। एक तो कि कितने बाय कितने की मैट्रिक्स मुझे बनानी है, और दूसरी ये जो AIJ है इसकी इक्वेशन मुझे देनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर किसी को ये समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज आप मेरी फर्स्ट वीडियो पे जाइएगा। मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे भेज दूंगी, तो आप उसको जरूर देखिएगा। उस इंट्रोडक्शन से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी और होप सो शायद आपके सारे क्वेश्चंस इजीली आपको समझ में भी आ पाए। तो सॉल्यूशन 2x2 मैट्रिक्स है। तो मैंने कहा था जब 2x2 मैट्रिक्स होगी तो ये शो कर रहा है कि ये रोज है और ये बता रहा है कि मेरे पास 2 कॉलम्स है। तो अब आप बना लीजिए R1 एंड R2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। मैंने कहा था यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएगा 1 1, A1 2, A2 1 और A2 2। कैसे बताया था मैंने, रो 1 है कॉलम 1 है तो 1 1, फिर अब रो 1 चल रही है तो 1 एंड 2 1 2, रो 2 है तो कॉलम 1 2 1 और ये A2 2। ठीक है, अब इसके हम एलिमेंट्स देखते हैं कि A11 बेसिकली एलिमेंट है क्या। तो मेरी इक्वेशन दे रखी है AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। I की वैल्यू क्या लेंगे, हमें A11 बनाना है। A11 बनाना मतलब I की वैल्यू क्या है यहाँ से 1, तो मैंने 1 पुट कर दिया। J की वैल्यू भी क्या है, क्योंकि ये I और J को शो कर रहा है। I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, पुट कर दिया इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर इज 4 अपॉन 2, 2 2 जा। तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट इसकी जगह मैं पुट कर सकती हूँ 2। नेक्स्ट है A12, तो मतलब मैंने यहाँ पे पुट कर दिया A12, इसी इक्वेशन पुट किया 1 2, तो I की वैल्यू है 1 और J की वैल्यू है 2 है, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर इज 9/2। तो सेकेंड एलिमेंट मेरा आ रहा है 9/2। नेक्स्ट है A21, तो A21 कैसे निकालेंगे, I की वैल्यू है 2 और J की वैल्यू है 1, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज 9, 9 अपॉन 2, दिस इज ऑल्सो 9/2। ऐसे A22 निकालिए, A22, तो I की वैल्यू है 2, अगेन J की वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर
अपॉन टू 2 2 4 4 4 16/2 2 8 जा, तो इसका आंसर आ गया 8। तो आपकी ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई है 2/2। आंसर क्या है, मैं आंसर यहाँ पे लिख दे रही हूँ एक बार, 2 9/2 9/2 और 8, ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है Aij इज इक्वल टू I/J। मैट्रिक्स किसकी बनानी है, 2/2 मैट्रिक्स बनानी है। ये मैंने लिखा हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूं। A11 बनाइए फटाफट। A11 तो 1/1 इज 1, तो पहला एलिमेंट 1 आ गया। नेक्स्ट A12 तो I की वैल्यू है 1 और J की वैल्यू है 2, तो सेकेंड एलिमेंट आ गया मेरा 1/2। नेक्स्ट मेरा क्या निकालना है, A21 में I की वैल्यू क्या है 2 और J की वैल्यू क्या है 1, तो आंसर इज 2, ये हो गया। नेक्स्ट है A22 का मतलब I की वैल्यू भी 2 है, J की वैल्यू भी 2 है, 2 से 2 कट गया तो 1, तो ये मेरी सेकंड जो इक्वेशन दे रखी Aij इक्वल टू I/J, इसका आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। हाँ बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। ये कह रहा है, इसकी इक्वेशन दे रखी है I+2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। मैट्रिक्स सेम है तो मैं मैट्रिक्स लिख देती हूँ। अब 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है मुझे, 2/2, तो यहां हो जाएगा A11 A12 A21 और A22। तो इक्वेशन है मेरी Aij, मुझे क्या बनाना है, A11 बनाइए, 1 + 2 × 1 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर था, तो ये हो गया 1 + 2 2 + 1 3 3 का स्क्वायर इज 9, तो 9/2। ओके, सेकेंड है मेरी A12, I की वैल्यू क्या है 1 + 2 और J की वैल्यू क्या है 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 + 2 2 = 4/2, 4 + 1 5 5 का स्क्वायर 25/2, तो सेकेंड एलिमेंट मेरा आ रहा है 25/2। नेक्स्ट है मेरा A21 का मतलब है I की वैल्यू है 2 + 2 और J की वैल्यू है 1, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये भी हो जाएगा 2 2 = 4 4 का स्क्वायर 16/2, 2 8 जा, तो A21 मेरा कितना आ गया है 8। लास्ट एलिमेंट है A22 में I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी मेरी 2 है, इसका स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये हो गया 2 2 = 4 4 + 2 6 6 का स्क्वायर इज 36/2, 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा, तो इसका आंसर आ रहा है मेरा 18। अब एलिमेंट लिख देते हैं फटाफट। पहला एलिमेंट मेरा आ रहा था ये, दिस इज 9/2। सेकेंड एलिमेंट है मेरा 25/2, थर्ड एलिमेंट है 8 और फोर्थ है 18। ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी अब अच्छा ठीक है, मैट्रिक्स कौन सी बनानी है, 3/4, तो 3/4 पहले मैट्रिक्स आप लिख लीजिए। 3 रो कितनी है इसमें मैं बता दी, 3/4 की मैट्रिक्स है, रो 3 है कॉलम 4 है, तो रो 3 लिखती मैंने एंड कॉलम C1 C2 C3 एंड C4, ये मेरे कॉलम 4 है। एलिमेंट लिखिए A11 A12 A13 और A14, क्योंकि कॉलम 4 है और रो 1 चलती चली आ रही है। उसके बाद है A21 A22 A23 और A24। नेक्स्ट है मेरा A31 A32 A33 और A34। बेटा अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो कि ये मैं कैसे बना रही हूं, तो मैं फिर से आपको बता रही हूं, मैंने कल के लेक्चर में ये पूरा बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि ये कैसे मैं एलिमेंट इतना जल्दी जल्दी बना पा रही हूँ, सोच पा रही हूँ, और ये सब चीजें क्या है, कैसे बननी है। तो प्लीज मैं आप लोगों से बोलूंगी कि इसको देखने से पहले आप मेरा वो इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स जरूर देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उसी के बाद आप इस एक्सरसाइज पे आएगा, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज चुटकियों में हो जाए। ठीक है, अब हम आते हैं, हमें एलिमेंट निकालने हैं ये सारे A11 A12 A13 A14, तो निकालिए A11। सब लोग अपनी अपनी कॉपियों पे करेंगे और फिर मेरे से आंसर टैली करेंगे।
A11 है, फटाफट पुट करते हैं 1/2। अच्छा ये किसका साइन है मॉड, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि अगर कोई भी अजीब सा साइन आ जाता है, लाइक ये मॉड का साइन आ गया या ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन हो जाता है, तो टीचर से बोलना शुरू कर देते कि मैम हमें तो नहीं आ रहा है। तो जस्ट ट्राई कि कोई नहीं मॉड है, हमने बचपन में पढ़ा था, बचपन 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ा था कि जो मॉड होता है उसमें अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव होती है तो बस वो पॉजिटिव हो जाती है। बस इसका काम यही है इस क्वेश्चन में भी। तो 1/2 मॉड -3, आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्लस जे की वैल्यू क्या है 1, तो 1/2 -3 इंटू 1 -3 प्लस 1, तो 1/2 -3 में से +1 गया, माइनस प्लस माइनस, -3 में से +1 जाएगा -2, -2 है मॉड के अंदर है, -2 मॉड के अंदर से निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटा, आंसर इज 1। A11 मेरा आ चुका है। नेक्स्ट मैं निकालती हूँ फटाफट A12। A12 क्या आएगा 1/2 -3 इंटू 1, आई की वैल्यू क्या है 1 और प्लस जे की वैल्यू है 2, तो 1/2 -3 प्लस 2, ये हो जाएगा 1/2 -1 बिकम 1, तो इसका आंसर आ गया 1/2। इसको मैं सॉल्यूशन को रेस कर रही हूँ बेटा, आप लोग पॉज करके इसको उतार सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा A13, कैलकुलेट करो A13, 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3, तो 1/2 -3 प्लस 3 0, तो 0 हो जाएगा, तो ये आंसर 0 हो जाएगा। A14 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, 1/2 -3 प्लस 4, -3 प्लस 4 क्या आएगा 1/2 इंटू 1, तो आंसर इज 1/2। मैं आंसर को थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ, ये आंसर था, एक ये था, एक ये था, एक ये था। नेक्स्ट निकालिए A21, ऐसे A22, इसी तरीके से A23, इसी तरीके से A24, फटाफट कैलकुलेट करिए। A21 आपका आ जाना चाहिए 5/2, A22 आपका आ जाना चाहिए 2, A23 फिर मैं निकलवा रही हूँ A23 1/2 मॉड -3, आई की वैल्यू क्या है 2 प्लस जे की वैल्यू क्या है 3, तो 1/2, 3 to the 6 प्लस 3, तो 1/2 -3 मॉड में से निकलेगा तो 3, तो आंसर इज 3/2। A24 बताइए, A2 फिर आ जाना चाहिए 1। नेक्स्ट लाइन यहां कवर करते हैं हम। A31, A31 कैलकुलेट करो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1, तो 1/2, 3 3 9, माइनस का 9 प्लस 1, माइनस का 8, तो 8, 2 4 4, ये हाईलाइटेड है, इसके आंसर है ये। नेक्स्ट फटाफट A32 कैलकुलेट करके बताइए बच्चों मुझे। A32 क्या आ जाएगा 7/2, सबका यही आ रहा है। A33 कैलकुलेट करिए, A33 आना चाहिए 3 और A34 पुट करिए, आई की वैल्यू 3, 3 3 9, माइनस का 9 आ रहा है और प्लस का 4, तो माइनस का 5, माइनस का 5 बाहर निकलेगा तो 5/2। ये सारे इसके आंसर्स हुए। अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। Therefore मैट्रिक्स बनी है, पहली क्या है मेरी 1, फिर है मेरी 1/2, नेक्स्ट 0, उसके बाद है 1/2, ओके उसके बाद मेरा आ रहा था 5/2, देन 2, फिर 1, सॉरी ये मेरा 3/2 आ रहा था, 3/2, देखिए A23 3/2 है, यहां लिखा हुआ था दिख नहीं रहा था, और A24 है 1, A31 इज 4, देन 7/2, फिर 3, फिर 5/2, ये 5 है बेटा, 5, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज द सेकेंड पार्ट, तो चलते हैं। तो ये सेकेंड पार्ट है इसका, इसमें भी हमसे 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करवा रहा है, और ये 3 रोज हो गई और 4 आपके कॉलम्स हो गए हैं। तो अब हमारी इक्वेशन बहुत सिंपल है, 2i - j, तो निकालते जाइए। A11 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 1 जा 2 में से बन गया 1, A12 2 इंटू 1 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट है A13,
A1 3 है तो 2 इंटू 1 माइनस का 3, तो यह आ जाएगा बेटा -1। A1 4 क्या आएगा 2 इंटू 1 माइनस का 4, तो 2 में से 4 गया माइनस का 2। समझ में आ रही है कैलकुलेशन। नेक्स्ट है A21, चलो ऊपर लिख लेती थोड़ा बड़े, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको और अच्छे से। A21, तो A21 क्या है, I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 3। नेक्स्ट है A22, 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2। नेक्स्ट A23, 2 इंटू 2 माइनस 3, 3 2 2 जा 4 माइनस 3 इज 1। नेक्स्ट है A24 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए फटाफट, 0 आनी चाहिए। नेक्स्ट है A31 कैलकुलेट करें, I की वैल्यू है 3 और J की वैल्यू है, तो A31 I की वैल्यू है 3, J की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 3 माइनस 1, 3 2 जा 6 माइनस 1 इज 5। A32 की वैल्यू निकालिए, A32 की वैल्यू आ रही है 4। नेक्स्ट A33 निकालिए, I की वैल्यू है 3 और J की वैल्यू है 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 इज 3, राइट। नेक्स्ट है A34 की वैल्यू हो गई है 2, क्योंकि I की वैल्यू है 3 और J की वैल्यू है 4। I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 4, तो पुट कर दिए, 2 3 जा 6, 6 माइनस 4 बिकम 2। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन गई है 3/4 की, 1 0 -1 -1 एंड -2। नेक्स्ट बनी है A21 3 2 1 0। नेक्स्ट बनी है 5 4 3 एंड 2। दिस इज द आंसर। होप आप लोगों का भी यही आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व करेंगे। ओके बाय बच्चों, टेक केयर।